हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एक्सेल में अगर जो डेटेड फंक्शन का यूज करना हो तो कैसे करें। लगभग पिछली क्लास में हम लोग यही पढ़े थे ना, यूज ऑफ रैंक फंक्शन, कि जहाँ पे रैंक और अवार्ड देना है वहां हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है ना। अब देखिए, आज हम लोग जाने एक नया सीट ले लिए और इस सीट पर हम यहाँ पे एक अपना मेन हेडिंग दे दिए, क्या डेटेड फंक्शन। क्या दे दिए? डेटेड फंक्शन। डेटेड फंक्शन। अब ये फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से लगभग कर ही ले जाएंगे लोग। बोल्ड कर दिए, सेंटर और कलर जो भी देना हो, लगभग इतना कर ले जाएंगे ना। अपडेटेड फंक्शन देखिए, इसका कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, बस फार्मूला समझना है। अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं और काम करते दौरान ये होगा कि हमको करंट डेट एंड टाइम लेकर के आना है। करंट डेट और टाइम समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो इसमें टाइम है, देखिए कितना टाइम हो रहा है, 12:22। वही टाइम हमको यहाँ लेकर के आना है। आ रहा समझे ना। या फिर जो कर यहाँ पे टाइम डेट दिया गया है, ये 24 फरवरी 2024, ये लाना है। तो फिर उसके लिए देखिए फॉर्मूला भी और शॉर्टकट की भी है। आ रहा समझे ना। अगर हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करेंगे, किसके साथ? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, यानी कि बिंदी और जो नीचे ऐसे रहता है कॉमा, जिसको क्या है? सेमी। तो अगर जी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए डेट आएगा। क्या आया है? टाइम लाना है तो ये कॉमा, ये सेमी कॉलन नहीं प्रेस करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे प्रेस करेंगे क्या? कॉलन, जो डबल बिंदी रहता है। आया समझे ना। देखिए अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर लें, इस कीबोर्ड में देखिएगा नीचे पहले क्या दिया है? सेमी कॉलन। और जस्ट इसके ऊपर वाले में क्या दिया है? कॉलन। तो ये आप लोगों को पता होगा कि नीचे वाला वैसे आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला लाने के लिए तो अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट और तब जाके ये वाला बटन प्रेस करेंगे। क्लियर है ना। हमको प्रेस क्या करना है? कंट्रोल साथ कॉलन ही प्रेस करना है, लेकिन कॉलन लाने के लिए बीच में किसका सहारा लेना होगा? शिफ्ट। तो वैसे देखिए, और हम यहाँ पे दबा दें शिफ्ट के साथ कंट्रोल और कॉलन, देखिए टाइम आ गया यहाँ पे, निकल जा रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? समझ लीजिए इसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा ना। क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये डेट और यहाँ पे टाइम, तो दोनों का फॉर्मेट कुछ ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वही फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर में यहाँ भी तो है ना। हम राइट क्लिक किए और चले गए कहाँ पे? डेट एंड टाइम। अपने डेट एंड टाइम को चेंज करना है तो क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद से हम सेट ऑटोमेटिकली टाइम को ऑफ कर दिए और यहाँ से क्या कर लिए? चेंज कर दिए। तो जो डेट एंड टाइम देंगे वही डेट एंड टाइम वहां आएगा। गलत सेव है तो गलत आएगा और सही सेव है तो सही आएगा। लेकिन अगर जो फॉर्मेट सेव करना है, फॉर्मेट क्या है? तो पहले इसमें यही बता रहा है ना कि 24 तारीख है, दूसरा महीना और 24 लिखा हुआ है। इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो पहले यहाँ का फॉर्मेट चेंज करना होगा। उसके लिए बताएं आपको कहाँ आना होगा? राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम, फिर कहाँ जाना होगा? डेट टाइम एंड रीजनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करिए। और क्लिक करके जब नीचे आए तो आपको दिखाई देगा चेंज डाटा फॉर्मेट। देखिए अभी ये फॉर्मेट में जब हम आ रहे हैं तो ये किस पे दिया है? शॉर्ट डेट में ही दिया है ना। पहले पहले डेट दिया है, फिर अप्रैल, फिर मंथ दिया है, उसके बाद ईयर दिया है। हम इसको सेलेक्ट कर लिए, कौन सा? ये वाला। पहले क्या है? ईयर, फिर मंथ और इसके बाद से वैसे यहाँ पर भी आया है ना। अब एक्सेल में आ जाइए, देखिए अपने आप इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। फॉर्मेट चेंज दिख रहा है ना। तो याद रखिएगा जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिखाई, अब हो सकता है कहीं आपके कंप्यूटर में जो है ना ये वाला फॉर्मेट हो, कौन सा? जब यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है कहीं आपके कंप्यूटर में पहले क्या हो? इसमें कहीं दिया है पहले डेट। पहले ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए पहले मंथ दिया है ना। पहले क्या दिया है? फिर आगे क्या दिया है? डेट। और डेट क्या क्या दिया है? यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे देखिए डेट फॉर्मेट यहाँ चेक करा रहा है कि पहले दूसरा महीना दिया है, फिर 24 तारीख और फिर 2024। तो क्या एक्सेल में आने बस वही फॉर्मेट में आया है? पहले दूसरा महीना, 24 तारीख और 2024। तो जिस फॉर्मेट में एक्सेल में आपको यहाँ लिखा रहेगा आपके कंप्यूटर में, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना।
ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझिए, अगर जब फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाइए, और फिर आप आ जाइए डेट टाइम पे, और नीचे फॉर्मेट, यहाँ चेंज कर ले जाएंगे ना। चलिए हम ये वाला सेलेक्ट कर लिए, अभी ऐसा दिखेगा हमारा फॉर्मेट ना, कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है ना। चलिए अब हम तो ये बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट की जान ली कि अगर जो हमको डेट लाना है तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, और टाइम लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन, हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं इसका हेडिंग, पहले लिख दिया यहाँ पे टाइम, और टाइम के आगे लिख दिया डेट, हो जाएगा ना। अब ये हम डेट एंड टाइम लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किए हैं, दोनों चेंज हो गया। अब सही है ना, पहले क्या है डेट और उसके आगे टाइम। अगर हम यहाँ पे लिख दें डेट एंड टाइम एक ही में, डेट एंड टाइम एक ही में चाहिए, उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा? आप लिखिए यहाँ पे इक्वल टू नाउ, क्या लिखना होगा? इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट को ओपन, फिर ब्रैकेट क्लोज और इनटू। देखिए डेट और टाइम दोनों आया हुआ है, हो जाएगा ना। तो डेट इन टाइम लाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल किए, क्लियर हो रहा है ना। और ये याद रखिएगा जो इक्वल टू नाउ के फार्मूला से लेके आए हैं ना, ये अपने आप चेंज भी होता रहेगा। अगर जब भी 28 मिनट हो रहा है यहाँ पे तो 28 दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ 29 होगा अपने आप यहाँ भी क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अरे समझे ना। हम अगर चाहते हैं ऐसा न दिखाई दे तो कॉपी करेंगे, और यही बगल में ला करके वैल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, नंबर में आ गया है ना, सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए जब यहाँ पे जाएंगे तो हम इसको कर लेंगे किसमें, शॉर्ट डेट में। अब ये बार बार चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, डेट, मंथ, ईयर और टाइमिंग दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ 29 हुआ है, देखिए यहाँ 29 हुआ है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ ना, 28 के बजाय 29। आ रहा है समझ में ना। तो जब फार्मूला से लेकर के आएंगे, तो फार्मूला से लेके आएंगे तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, कि जैसे यहाँ चेंज होगा वैसे यहाँ भी अपने आप चेंज होता है। क्लियर है ना। तो अगर जो करंट डेट एंड टाइम लाइन कौन सा फार्मूला, इक्वल टू नाउ, और अगर सिर्फ डेट लेके आना है तो उसके लिए देखिए, अगर आपको सिर्फ डेट लेकर के आना है, आपको एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू टुडे, क्या लगाना होगा, ब्रैकेट क्लोज और आ गया यहाँ पे, आज का डेट आ गया यहाँ पर ना। हाँ कुछ आप सोच रहे हैं नहीं, क्या ऐसा तरीका भी है कि कोई दूसरा डेट ला के हमको वहां पे फार्मूला ला सकते हैं? नहीं, वो जो अदर कोई डेट चाहिए तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, खुद से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए हम ले ले किसी का डेट, डीओ भी ले लिए, डेट ऑफ बर्थ ले लिए, बता लो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ। 1/1/2004, 1/1/2004, कंफर्म है 2004 एक एक ही है ना। हमें आप क्या दे दिए, 1/1/2004, हाँ आधार कार्ड वाला है, हो जाएगा यहाँ तक ना। अब यही चीज याद रखिए, अगर जो हमको फार्मूला चलाना तो नहीं ना आता ना, हाँ अब हम अदर कोई डेट टाइप करें तो हम टाइप कर लेंगे, लेकिन अब समझिए आज का डेट आपने तो दे दिया है ना, आज का डेट दे दिया है ना। हम पूछे यहाँ पे कि आज कौन सा दिन है, डे कौन सा है आज, क्या डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, और ईयर कौन सा है, क्या है जी। बाद में पूछ लें तुम लोग, पहले समझ लो। हम यहाँ पे क्या दे दिए हैं, डेट दे दिए है ना, डेट टाइप कर दी, और वो जो कहा जाए आज डेट बताइए, आज कौन सा डे कौन सा है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सिंपल फार्मूला लगा लेना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज का ही कर पाएंगे, और जब आपको पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, तो ये पता कर सकते हैं। आ रहा समझे ना।
कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा, डे पता करना है ना, इक्वल टू और टेक्स्ट लिखना होगा, टेक्स्ट क्या लिखना होगा, इक्वल टू टेक्स्ट। तो पहले वैल्यू कह रहा है ना, तो वैल्यू में इस डेट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा, तब क्या पूछ रहा है, फॉर्मेट बताइए। तो फॉर्मेट हमको खुद से टाइप करना है, तो जो खुद से टाइप करना होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, ये पता है ना, इतना पता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर जो हम चाहते हैं शॉर्ट में छोटा सा नाम दिखाई दे, तो आप दो बार डी करिए, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो सिर्फ ये 24 ही बता रहा है ना, सिर्फ डेट निकल के आएगा उसका ना, लेकिन वही एक बार और डी बढ़ा दिए, कितनी बार कर दिए, 3 बार। देखिए सिर्फ क्या बता रहा है, यस ए टी, शॉर्ट नेम बता रहा है ना, लेकिन वही एक बार और कर दिए 4 बार, इंटर कर लिया। देखिए पूरा सटॉर्डे लिख के आ रहा है, यानी कि देखिए अगर जो एक बार लिखेंगे, कितनी बार, एक बार, तो भी 24 ही बताएगा, अगर जो 2 बार लिखेंगे तो भी 24 ही बताएगा। ये सिर्फ डे निकाल करके लाया है कि डे कौन सा है, 24 तारीख, और अगर उसी में 3 बार कर देंगे डी, तो हाँ उसका शॉर्ट नेम बताएगा, और अगर जो वही 4 टाइम डी कर देंगे, उसका पूरा नाम बताएगा। हो जाएगा ना। तो डी निकालना है तो हम डी लिखे थे, तो मंथ निकालना तो क्या लिखेंगे, तब यम लिखेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू को क्या कर लेना है, डेट को सेलेक्ट, कॉमा और डबल कॉमा में देखिए हम 4 टाइम यम दे दिए, अगर जो 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो सिर्फ एफ ई बी आ रहा है ना, शॉर्ट नेम, और जो है एक बार और यम बढ़ा दिए और इंटर कर दिए, तो कितनी बार आ गया, पूरा नाम। तो ईयर तो 2024 ही लिख के आएगा ना, इक्वल टू करिए और टेक्स्ट लिखिए, डेट को सेलेक्ट करिए, कॉमा और डबल कॉम, चाहे 2 बार लिखिए भाई, चाहे 3 बार लिखिए, चाहे 4 बार लिखिए, आएगा तो 2024 ही बस आएगा। हो जाएगा ना। ये कैसे निकला, ये क्लियर हो रहा है ना। चलिए मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ ही ले लिए, बताओ कोई अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, क्या चल रहा है, क्या है, 14/9/2004, हो गया यहाँ पर ना, 14/9/2004। अब यहाँ पर हमको देना है, क्या निकालना है, 14 तारीख 9 महीने 2004 में कौन सा दिन था इस तारीख, ये पता करना है ना। इक्वल टू लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, और टेक्स्ट के बाद से डेट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा और डबल कॉमा, डे पता करना है ना, तो शॉर्ट चाहिए तो 3 बार, और पूरा फुल चाहिए तो 4, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कौन सा डे था, देखो ट्यूसडे था, ट्यूसडे था जी, क्या हुआ, नहीं पता है, कैलेंडर चेक कर लेना, कैलेंडर चेक हो जाएगा ना। और जो नहीं यहाँ से होगा, यहीं पे कैलेंडर ओपन कर देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, जब क्लिक करें तो कैलेंडर आया हुआ है ना, कैलेंडर आया है ना जी। अब ऐसे बैक जा करके आप देख लीजिए, हो जाएगा ना। बस यहाँ पे ये होगा कि आपको बैक कर थोड़ा सा जाना होगा, तो पता चल जाएगा हाँ कैसे आएगा, कि मतलब कौन सा डे पड़ेगा। हाँ मान लेते हैं मंथ कौन सा है, इक्वल टू टेक्स्ट, तो 9वां महीना कौन सा बताएगा, सितंबर बताना चाहिए ना। हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा और डबल कॉमा लिख दिए, कितना बार, मंथ जाना है ना, तो 4 टाइम यम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, यही सितंबर ही तो है ना, यही है जी। आगे ईयर निकालना, तो ईयर कितना आएगा, इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद से डेट को करेंगे सेलेक्ट, कॉमा और डबल कॉमा 4 टाइम वाई, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और निकल के आ जाएगा। बताओ कितना है, हाँ हाँ, यही है ना, हो गया।
शुक्रवार के दिन क्या किसका शुक्रवार के दिन क्या हुआ? उनका शुक्रवार को है। शुक्रवार को देखो तुम्हारे सामने 14 तारीख का डे बता दे रहा कौन सा डे होगा। अरे ऐसे नहीं है तो फोन में कैलेंडर ओपन करो, डायरेक्टली उस डेट को जाके देखो कौन सा डे दिखा रहा है। किसमें? इसमें तो यहाँ पे बार बार क्लिक करके जाना होगा, बैक चेंज नहीं होने दे रहा ना, डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से बैक जाना होगा। टाइम लग जाएगा काफी। हाँ नहीं नहीं 2004 का चाहिए ना। नहीं नहीं अब इस पे क्लिक करें तो टुडे करंट डेट आ जाएगा ना, फिर इतना वापस आना पड़ेगा। चलो ला लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 है ना, 8। हाँ 4 है ना, और 4 में कौन सा सितंबर? सितंबर में कौन सा तारीख है? 14। देखो यही है ट्यूसडे। निकल जाएगा ना। हाँ हो सकता है उन लोग कैलकुलेशन में कहीं समस्या हो सकता है, लेकिन कैलेंडर जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट ही तो बताएगा ना। आपके सामने हम 2004 में निकाल दिए हैं, 9वें महीने में कब? 14 तारीख को, तो ट्यूसडे बताया है ना। और हम वही कैलेंडर लेके आए 2004 का सितंबर, देखिए क्या बता रहा है 14 तारीख ट्यूसडे। निकल जाएगा ना। अब यही पता करना है। चलिए हम इसी को कॉपी किए और यही जस्ट नीचे हमें क्या कर दिए, एक बार और पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पता हमको क्या पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। यहाँ लिखेंगे 15/8/2 कितना 1947 ना, 1947 तो फ्राइडे था उसमें। आया समझ में ना, अगस्त और 1947 निकल जाएगा ना। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमको ये पता करना है किसी का डेट ऑफ बर्थ से लेकर के और अभी तक कितने साल, कितने दिन और कितने महीने के हुए। सीख कर लेना, लैब में जाकर प्रैक्टिस करना, तभी तो कुछ सीखोगे ना। क्यों नहीं बनेगा? जितना आपको पीछे का डेट जाके चेक करना है कैलेंडर। किसको? ये वाला कुछ नहीं किया, बस यहाँ डेट टाइप कर दिया, अपने आप ये सारा निकल गया है। फार्मूला वही रहेगा। क्या? आप पहले लिखिए इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद से आपको क्या कर लेना है, इस डेट को सेलेक्ट कर लेना है, हो जाएगा ना। तो हम टेक्स्ट पहले लिखे हैं 15 तारीख 8वां महीना 1947। हम कॉमा किए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में डे जानना है ना, तो 4 टाइम डी कर देंगे। वहां पे वही दिखाएगा सिर्फ ना। जैसे देखो यहाँ 2024 लिखे हैं लोग ना, सिर्फ 24 दिखाई दे रहा है। बस लास्ट का वही फॉर्मेट यहाँ भी तो है ना हमारा, तो वही फॉर्मेट में दिखाई देगा। हम पहले ही बताएं जो फॉर्मेट वही फॉर्मेट में दिखाई देगा। 19 शुरू का नहीं दिखाई देगा, लेकिन 20 का बस 47 दिखाई देगा। और वही हमें यहाँ पे ईयर निकालना, 1947 पूरा लिखा है ना, निकल जाएगा ना। तो यहाँ के लिए 4 टाइम डी, यहाँ के लिए 4 टाइम एम और यहाँ के लिए 4 टाइम वाई, हो जाएगा ना। हाँ चलो हम यही इसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। किसका है? रागनी का है ना। अब यहाँ हम ले लेते हैं, देखिए इसमें 2 कंडीशन निकाला जाता है। पता है क्या क्या? पहला निकाला जाता है इसमें कि टोटल अभी तक कितने दिन के हुए। कितने दिन का मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ ऐसे 1 2 3 करके अभी तक कितने हजार दिन तक के हुए हैं, पहला ये पता करेंगे। दूसरा ये पता करेंगे अभी तक टोटल कितने मंथ के हुए हैं, और तीसरा पता करेंगे अभी तक टोटल कितने साल के हुए। आ रहा समझ में ना। उसके बाद से ये पता करेंगे हम कि अगर जो इनका डेट ऑफ बर्थ है और उस समय से लेकर के अभी तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर जो 2 महीना हुआ हम कह देंगे 60 दिन। कितना दिन? 60। और अगर जो 2 महीना हुआ तो हम 2 मंथ लिख सकते हैं। आ रहा समझे ना। अगर जो 60 दिन कितना, हम यहाँ मान लेते हैं 63 दिन हो गया,
तो मंथ में कैलकुलेशन करना तो हम 2 मंथ ही बस जोड़ेंगे, या 2 मंथ 3 दिन करेंगे, यही होगा ना, 2 मंथ और 3 दिन। तो वैसे हमको पता करना है कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर के और अभी तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। आ रहा समझे ना। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे डेट ऑफ बर्थ, इसी का नाम दे दिया DOB, क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे लिख दिया क्या, डेट, जो करेंट डेट रहेगा, कंट्रोल के साथ कॉलन, करेंट डेट निकल जाएगा ना। ये दोनों निकालने में कोई दिक्कत, हमको यही पता करना है कि अभी तक टोटल कितने दिन के, यहाँ पता करना है कितने दिन के टोटल पता करना है ना। तो लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, क्या लिखेंगे, डेटेड इफ। याद रखिए डेटेड जहां पे ईडी लग जाता है ना वो पास्ट में चला जाता है, आप लोगों को पता होगा, जहां पे ईडी लग जाता है वो कहाँ चला जाता है, पास्ट में। आ रहा समझ में ना। और उसी में हमने इफ लगा दिया, इफ का मतलब क्या होगा, कंडीशन, कि कंडीशन है कि यदि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में होगा तो ही काउंट करके बताएगा, अन्यथा काउंट नहीं कर। हमें दे दिए, ब्रैकेट को क्या कर लिए, वो पहले DOB को सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड डेट को, कॉमा करंट डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। क्या जानना है हमको, सिर्फ डे जानना है ना, अभी तक कितने दिन का। हम लिखेंगे D, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे D, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अभी तक 8,256 दिन। कल कितना, 8,257, उससे अगले दिन 8,258, उससे अगले दिन 59, 60, 61 ऐसे बढ़ता हुआ है कि क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसका कोई फार्मूला नहीं बताएगा। अगर जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ से ये कैलकुलेशन करना नहीं, बस 60 साल तक है, तो 60 साल तक उस दिन कौन सा डेट होगा लास्ट, वो डेट बता दे। हाँ वो बता दे, कर निकल जाएगा ना। देखिए हम क्या किए हैं, सिंपली बस लिखे इक्वल टू, पहले डेट लिख देना है, क्या लिखना है, डेट, उसी में फिर डी जोड़ देना है, डेटेड हो जाएगा, और बिना स्पेस का इसी में इफ दे देना है, इफ यदि, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो पहले ओल्ड डेट को सेलेक्ट कर ले, पहले पुराने वाले डेट को सेलेक्ट, ओल्ड डेट कॉमा करेंट डेट, सेलेक्ट करेंट डेट यानी प्रेजेंट डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा और डबल नोटेड कॉमा में दे देना, क्या जानना है हमको, जानना क्या है, डे ही जानना है ना। तो सिंगल हम लिखेंगे डी और डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो निकल के आ गया 8,256 दिन, निकल जाएगा ना। अब आगे हमको टोटल मंथ पता करना, अभी तक कितना मंथ, तो लिखेंगे इक्वल टू, फिर क्या लिखना होगा, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, पहले किसको, ओल्ड डेट, कॉमा फिर किसको, करेंट डेट, कॉमा और डबल कॉमा में वाई, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। टोटल कितना, वाई दिया है ना जी, वाई नहीं यम रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे क्या, पहले डॉट कॉमा ओपन और इसमें यम लिख दिए और इंटर कर दिए। टोटल कितना मंथ, हाँ 271 मंथ अभी तक, 271 मंथ में, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाना चाहिए ना, आ जाएगा। 1-2 दिन हो सके कहीं ये मिसमैच होगा, आ रहा समझे ना। जैसे देखिए हम यहाँ लिख दिए इक्वल टू, सेलेक्ट किए, क्या बात हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद इसको सेलेक्ट और कितना आ रहा है, ऐसे तो ज्यादा हो जा रहा है, कितना नहीं, इससे नहीं करना है ना, एक मंथ में कितना होता है, 30 दिन होता है ना, 30 से कर देंगे। देखो कितना आ रहा है, 8,100। हाँ कुछ डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें 271 मंथ में कुछ ऐसा मंथ होगा जो 28 का मंथ होगा, कुछ है 29 का होगा, और कुछ क्या होगा 31 का होगा, 35 का। आ रहा है समझ में ना। अब ये निकल जाएगा ना, अब ईयर पता करना है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, और फिर हम पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फिर किसको, करंट डेट, फिर कॉमा और डबल कॉमा में वाई, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 22 साल टोटल, टोटल मंथ कितना, 271, और उसके बाद से टोटल डे कितना, तो 8,200, निकल जाएगा ना।
लेकिन अब पता हमको क्या क्या इसमें निकालना है, कितने साल कितने महीने और कितने दिन। नहीं, अलग अलग निकलेगा, जैसे नहीं कहते हैं कि ये 22 साल 8 महीना 2 दिन का हो चुके हैं। आ रहा समझे ना, ये कैलकुलेशन करना। ये देखिए टोटल डे बता रहा है ना, टोटल यानी कि जन्म से लेकर के और अभी तक टोटल कितना दिन हुआ। और ये बता रहा है टोटल कितना मंथ है, शुरू से लेकर के अभी तक कितना मंथ। और ये बता रहा है क्या, टोटल अभी तक कितना ईयर। तो अब हमको क्या पता करना है? देखिए ईयर के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला होगा, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, पहले किसको, ओल्ड डेट, कॉमा, फिर किसको, करेंट डेट, कॉमा और डाउन कॉमा में वाई, डाउन कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और 22 साल कितने महीने, 22 साल के बाद कुछ मंथ भी तो होगा ना, राइट, 12 साल तो होगा नहीं, 22 साल, 22 साल के बाद फिर कर दी इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर किसको सेलेक्ट करना है पहले, हाँ डीओबी को, कॉमा करंट डेट, कॉमा। अब इस पर पता है क्या लिखना होगा, ईयर के साथ मंथ जानना है ना, कि कितने साल और कितने मंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई यम, क्या लिखेंगे, कि ईयर से जुड़ा हुआ ही हमको मंथ जानना है। और डाउन कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो बता रहा 22 साल 7 महीना कितने दिन, इक्वल टू, फिर डेटेड इफ, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको सेलेक्ट करना है, डीओपी, कॉमा, डेट, करंट डेट, कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस बार मंथ के साथ डे जानना है ना, तो एम डी लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए बता रहा 22 साल 7 महीना 6 दिन। आ रहा समझे ना। अब जैसे ये 6 दिन का एक मंथ जब कंप्लीट होगा ना, तो ये हो जाएगा 8 मंथ, और ये फिर पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेशन करें, क्लियर हो रहा है ना, कौन कौन क्या कैलकुलेशन कर रहा है। ऊपर वाला क्या कैलकुलेशन कर रहा है, टोटल कर रहा है ना, और नीचे वाला क्या कैलकुलेशन कर रहा है, उसके साथ कैलकुलेशन कर रहा है ना। हो जाएगा, चाबी वहीं पे हो जाएगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, निकाल ले जाएंगे सब लोग ना। अब आपको जितना पुराना से पुराना डेट का पता करना उतना पता कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो जाएगा ना। इन सबको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ताकि हेडिंग और डाटा में कुछ अंतर दिखाई दे। हो गया, तो ये कैलकुलेशन कर ले जाएंगे ना। अब चलिए एक चीज और मान लेते हैं, यही डीओबी ले लिए, और यही डीओबी हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे ले लिए ईयर, क्या ले लिए, ईयर, कि इनको कितने ईयर तक, यानी कि बहुत ऐसे गवर्नमेंटेड जॉब होता है ना, जो गवर्नमेंटेड जॉब में ये होता है कि नहीं, ये अपने जन्म से ले करके और ये कितना दिन तक, यानी कि 65 साल, या फिर 60 साल या 62 साल काम कर सकते हैं। यही होता है ना, एज से होता है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे दे दिए, लगभग ये जिनका डेट ऑफ बर्थ है ना, उनके डेट ऑफ बर्थ से दे दिए, ज्यादा ज्यादा नहीं, बस 60 ईयर काम करें, उससे ज्यादा नहीं। आ रहा समझे ना। तो हमको निकालना होगा ना डेट, क्या निकालना होगा, यानी कि आगे का डेट निकालना होगा, कि जिस दिन 60 साल कंप्लीट होगा उस दिन कौन सा डेट रहेगा। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू, और आप लिखेंगे ई ओ मंथ, पहले ऊपर हेडिंग दे देना डेट, और नीचे आप दे देंगे इक्वल टू ई ओ मंथ। क्या लिखना होगा, ई ओ मंथ। कह रहा है यहाँ पे पहले स्टार्ट डेट बताइए, और आप मंथ बता दीजिए, हम लास्ट का निकाल करके दे देंगे। तो पहले स्टार्ट डेट पूछ रहा है ना, हम पहले डीओबी को क्या कर लेंगे सर, कॉमा करेंगे, फिर मंथ कह रहा है ना, तो कितना 60 है ना, लेकिन ये ईयर में और ये मंथ में कह रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। तो ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है ना। तो यही नंबर को हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे किसमें, शॉर्ट डेट में। बता रहा है जब ये कंप्लीट होगा टोटल ना 60 साल, तो उस दिन कौन सा डेट होगा, 31 तारीख 7वां महीना 2061। निकल जाएगा।
हाँ बता दे रहे हैं, देखिए ये हम क्या निकाले हैं कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर के और इनको 60 साल तक वैलिड है इनका फॉर्म, कोई फॉर्म हो या कोई जॉब हो, तो उस डेट को कौन सा तारीख पड़ेगा, जब 60 साल जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन कौन सा डे पड़ेगा, ये निकालना होगा ना। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल बताया, आपको लिखना होगा इक्वल टू ई ओ मंथ। क्या लिखना होगा, ई ओ मंथ। उसके बाद से पहले हम स्टार्ट डेट को यानी कि डीओबी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा करेंगे। तो पहले मंथ पूछ रहा है ना, लेकिन ये हमारा डेटा किसमें है, ईयर में। तो एक यानी कि 12 मंथ में कितना साल होता है, 12 मंथ में 1 साल होता है। तो जब हम 60 को सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कि ये वाला जो है ये कितना में है, साल में है, तो मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, 12 से। एक मंथ को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 साल के लिए निकल निकल जाएगा। अब ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और इंटर। देखिए अभी नंबर डेट में आ जा रहा है ना, तो पहले ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा नंबर में मिलेगा, नंबर में दिख रहा है ना। अब यही फॉर्मेट इसका चेंज कर देना है किसमें, शॉर्ट डेट में। अब देखिए बता रहा है 31 तारीख 7वां महीना 2061, हो जाएगा ना। हाँ अब किसी का ये हो, जो भी निकालना हो, जैसे मृत्यु डेट जैसे आप कह रहे थे निकालना है, इनको पता है अगर जो करेक्ट, हाँ बस 60 साल दिखेंगे, बस निकाल लेंगे। हाँ आखिरी सीन में क्या हुआ है? हाँ हो जाएगा ना। तो ये पता